एनसीपी अजीत पवार गुट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर गोहरी ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि 4 साल में दिल्ली के गांव याद नहीं आए, जैसे चुनाव पास आता है इनको सब कुछ याद आने लगता है। देखो जी, 5 साल की 4 साल तो निकल गए, 1 साल रह गया। ये 4 साल तो ये बटोरने में लगे रहे, तभी तो मनोज सिसोदिया जी अंदर हैं, जयंत साहब अंदर हैं। अब पता नहीं किस किस की बारी आएगी। इनको अब याद आया है गाँव के बारे में। इन्होंने अब जाके 564 अपनी स्कीम्स इशू करी हैं। अब इनको होश आ रही है जब ईडी ने सम्मन पास कर दिए केजरीवाल जी के लिए। 4 साल से कहाँ थे ये? इनका कहना है कि कड़ाके की सर्दी में केजरीवाल के समर्थन में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और मैं भी केजरीवाल का जो मुद्दा है वो सामने आ रहा है। क्या मानते हैं, क्या वाकई में दिल्ली के लोग केजरीवाल जी का समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, उनके 2 मंत्री जेल में हैं, एक सांसद जेल में है। क्या मानते हैं आप? देखो जी, अगर ये अंदर हैं कहीं ना कहीं तो करप्शन हुई है ना। कहते हैं कहावत है, धुआं उठा तो आग भी तो लगी होगी कहीं ना कहीं। और रही बात ये जो अब बता रहे हैं कि लोग आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं, ये जरा पूछा जाए केजरीवाल जी, पेमेंट दे के लोगों को ला रहे हो या वाकया में समर्थन में है आपके? क्या दिल्ली की जनता को ये नज़र आ गया है अब कि आप धोखाधड़ी में हो, झूठ बोल रहे हो, तो लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? लोगों को ला के, ये सारे पेड लोग हैं। 2024 आ रहा है, एक तरफ लोकसभा चुनाव भी हैं और दूसरी तरफ 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होंगे। तो क्या रूपरेखा बनेगी इस बार आम आदमी पार्टी, कुछ अंदाज़ा लगा जा सकता है? देखो, मैं तो अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ। मुझे ये पता है कि हम लोग आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी जा रही है, क्योंकि उनके झूठ आ गए पब्लिक के सामने। जनता जनार्दन यही नेता बनाती है और यही साथ चलती है। उनको असलियत पता लगी केजरीवाल जी की। दिल्ली की जनता लगातार आम आदमी पार्टी को जिता रही है। आप कह रहे हैं कि उनके झूठ सामने आ गए हैं, उनका करप्शन सामने आ गया है। दिल्ली में आप रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे आपने काम किया, 22 सालों से एनसीपी में रहे हैं आप, लेकिन अब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। क्या मानते हैं, क्या वाकई में शराब घोटाला हुआ है? क्या मानते हैं कि नया आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है कि दवाई घोटाला? तो क्या वाकई में आपको लगता है कि घोटाला हुआ है? जनाब, एक बात ये बताओ, एक बोतल के साथ एक बोतल शराब की फ्री, ठीक है, आपने ये दी उनको। और उन औरतों से पूछो, उन महिलाओं से पूछो जिनके आदमी सारा दिन शराब के नशे में घर में सोए रहते हैं, काम नहीं कर रहे, तो ऊपर से ये केजरीवाल जी कहते हैं मुफ्त में राशन दे रहे हैं। आप केजरीवाल जी लोगों का अभिमान छीन रहे हो उनसे। आप उनको अभिमान से जीने दो, उनको काम प्रोवाइड करो, शराब नहीं। लोगों को, जनता को काम चाहिए, रोटी चाहिए, अपनी स्वाभिमान से, आपकी भीख से नहीं, आपकी मेहरबानी से नहीं। 3 बार ईडी को इग्नोर कर चुके हैं, चौथा समन के पास भेजा गया है और उनका ये भी आरोप है कि केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर रहे हैं हमसे, इसलिए वो एजेंसियां हमारे पास भेज रहे हैं, एजेंसियों के माध्यम से हमारे नेताओं को पकड़ रहे हैं, हमारे मंत्रियों को पकड़ रहे हैं। देखो जी, रही बात डरने की, मोदी जी की बात तो मैं नहीं कह सकता, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं ये कह सकता हूँ सारी जनता डर रही है कि ये बेईमान दोबारा ना आ जाए। जनता को ये डर है कि झूठ बोलने वाला बंदा दोबारा सत्ता में ना आए, उसको ये डर है। रही बात ईडी की, एक स्टेट का सीएम होके अगर कानून की अवहेलना करेगा, उनका कहना नहीं मानेगा, इज्जत नहीं करेगा, तो आम आदमी की हिम्मत क्या बढ़ेगी किसी को कहने की आई विल सी यू इन द कोर्ट। न्यायपालिका पे जो आम आदमी का विश्वास है वो ख़त्म हो जाएगा, वो डगमगा रहा है। केजरीवाल जी, आपको कानून की इज्जत करनी चाहिए, आप सीएम हैं। अगर आप सच्चे हैं तो आप 4 समन क्यों इशू हुए आपके लिए? आपको पहले समन पे ही जाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, अपनी सच्चाई बतानी चाहिए थी।